नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकंच क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो बच्चों, CBSE एग्जाम में इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर और आपको 5 मार्क्स स्कोर करना हो जाएगा बहुत ही आसान। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से जो कि इस चैनल पे नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम शेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्यूब। तो बच्चों, क्यूब एक ऐसा फिगर है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसमें CSA या LSA दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें हम ऊपर का और बॉटम का पार्ट छोड़ देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इसका होगा 4A²। टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 6A²। और वॉल्यूम क्यूब का होता है A³। जो सेकंड शेप है वो होती है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में हमारी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसमें बच्चे CSA जो होता है या LSA जो होता है, दैट इज ऊपर का और नीचे का एरिया हम छोड़ देंगे तो CSA हो जाएगा इसका 2H L प्लस B। एंड टोटल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। एंड वॉल्यूम विल बी L into B into H, लेंथ into breadth into height। तो जो तीसरी फिगर है वो हमारे पास है एक सिलेंडर की। तो बच्चों, सिलेंडर में ये हाइट होती है सिलेंडर की और ये रेडियस होता है। तो जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई R प्लस H। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is pi R square H। Then comes the next figure, which is cone। कोन में ये हाइट होती है कोन की, ये स्लैंट हाइट होती है और ये रेडियस होता है। तो एक कर्व सरफेस एरिया और या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई R L। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R plus L। and volume is 1/3 pi R square H। Formula for finding slant height L is equal to root of H square plus R square, because this is a right angle triangle and to find L, that is according to Pythagoras theorem, H square plus R square whole root।
तो ये 4 फिगर हो गई हैं। इसके बाद जो 5वीं फिगर है वो है हमारी सफियर, और छठी जो फिगर है वो है हमारी हेमिस्फीयर। तो बच्चों सफियर का जो होता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, और ये होता है आपका 4πr², और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हेमिस्फीयर जो कि हमारा आधा स्फीयर होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और वॉल्यूम इसका होता है 2/3πr³। तो बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर में आने वाले सॉलिड्स और उनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं सरफेस एरिया से, उनमें हमें थोड़ा ध्यान से सोचकर क्वेश्चन करना होता है। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सरफेस एरिया के रिलेटेड में थोड़ा इजी होते हैं। तो लेट अस अटेम्प्ट फर्स्ट द सरफेस एरिया क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 12.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसने कहा है एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है और दोनों का रेडियस सेम है। तो बच्चों ये कोन का रेडियस है 3.5, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 है। दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल टू 3.5। नाउ ही हैज सेड the total height of the toy is 15.5। तो इसमें से अब हम निकाल लेंगे height of the cone, that will be 15.5 minus 3.5, that is height of the toy is 15.5, तो ये हो जाएगी आपकी 12। तो हाइट ऑफ द टॉय दैट इज 12। इसी के साथ साथ हम स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर का होल का रूट। तो ये आ जाएगा आपका 144 प्लस, और ये आएगा आपका 12
35 into 35, so 12.25, and it comes out to be 156.25, and that is 156.25 कर होगा 12.5। तो ये हमारी जो स्लैंट हाइट है वो आ गई है 12.5। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दैट इज इक्वल टू CSA of cone plus CSA of hemisphere। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मांगा है उसने, और हम निकाल रहे हैं CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बिकॉज बच्चों टोटल सरफेस एरिया में ये पार्ट इंक्लूडेड होता है, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया जो कोन निकालना है उसमें सिर्फ हमारा यही पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड। तो हेमिस्फीयर में से भी हम दिस पार्ट माइनस कर देते हैं, कोन में से भी इस पार्ट को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर आता है। तो CSA ऑफ कोन आपका होता है पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बचेगा मेरे पास L प्लस 2r, तो 22/7 into my r is 3.5 and L is 12.5 and 2r, that is 2 into 3.5। तो ये मेरा हो जाएगा 11 into 12 and 7, 19.5। After multiplying, I will get 214.5 centimeters square. That is the total surface area of the toy। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो भी सरफेस एरिया से रिलेटेड ही लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर of height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a cone of same radius and height is hollowed out. So find the surface area, total surface area of remaining solid। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, की हाइट है h और रेडियस इज r। तो हम इसमें से एक कोन काट लेते हैं जिसकी रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है। तो अब ये गिवन है कि आपका जो हाइट है दैट इज 2.4 and dia is 1.4, that means radius is equal to d upon 2, that is 0.7। तो ये आपका 0.7 हो जाएगा। तो पहले हम इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दैट इज 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, 0.49 plus 5.76 is equal to 6.25 is equal to
2.5। तो इसकी स्लैंट हाइट हमारी आ गई है 2.5। अब हमें निकालना है इसका जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो TSA of remaining solid, that will be this CSA of cone plus CSA of cylinder plus that is bottom circular area। this ठीक है। तो CSA of cone आता है आपका πRL, CSA of cylinder होता है आपका 2πRH, और जो बॉटम सर्कुलर एरिया है दैट इज πr²। तो अब इसमें से हम देख रहे हैं अभी तीनों में πr कॉमन है। πr मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे आपका 2h बच गया और यहाँ पे आपका r बच गया। ठीक है, तो दिस इज पाई 22/7 इंटू r। r इज माई 0.7 ब्रैकेट में, l इज माई 2.5, 2h is 4.8 and r is 0.7, so that is 8। और ये आपका आ जाएगा कट के 0.1 and 2.2, 2.2 into 8, that is 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो करते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। क्वेश्चन कहता है कि एक गुलाब जामुन contains approximate 30% of its volume as sugar। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ sugar in 45 गुलाब जामुन, each जो हर गुलाब जामुन है each shaped like a cylinder with two hemispherical ends। height of cylinder, total height of gulab jamun is 5 and radius is, sorry, dia is 2.8। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसने कहा है सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों साइड हेमिस्फीयर। टोटल जो है ये लेंथ है 5 और ये डाया है आपका 2.8। डाया 2.8 है, रेडियस 1.4, and when we
have to measure the height of the cylinder, that will be total height minus 2 times radius. So that means 5.0 minus 2.8, that is 2.2. So height of cylinder is 2.2. Now total volume of cylinder plus 2 times volume of हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच और 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 into 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 आर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 into r is my 1.4 into 1.4. H is 2.2 plus 4/3 into r is again 1.4. तो इस पूरे को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 24.76। अब ये 24.76 आया है मेरा वॉल्यूम, ठीक है, एक गुलाब जामुन का इंटू 45 गुलाब जामुन का, और मुझे निकालना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम इंटू 30/100। तो इस कैलकुलेशन के बाद जो मेरा आंसर आता है दैट इज 334.26। तो वॉल्यूम के क्वेश्चन करना आसान है, सरफेस एरिया में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी मैथ्स के इसी तरह के वीडियो लेकर जिसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं आता रहूंगा। तो थैंक्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।